डाला कि जवाबदेही कानून बनेगा। फिर अपने विधानसभा सत्र में 2019 में बजट घोषणा में डाला, जो बिल्कुल माना जाता है कि कानून की घोषणा जैसे है। और फिर 2022 में दोबारा जब हम यहाँ धरने पर थे और हमारी यात्रा चल रही थी, उस समय फिर से बजट घोषणा में डाला। तो तीन बार बोल के तो सरकार पीछे कैसे हटे, ये हम मान ही नहीं सकते हैं। आज हम मानते हैं कि सरकार की खुद की जवाबदेही का सवाल है। विधानसभा सत्र चल रहा है, हम घूम रहे थे सारे जिलों में, 25 जिले कर चुके हैं। आए यहाँ क्योंकि कहना है कि इस विधानसभा सत्र में नहीं पारित करोगे तो फायदा क्या, इसको लागू भी तो करना है, जनता को दिखाना भी है। और बहुत सारी आपकी और घोषणाएं हो सकती है, माना गया कि बहुत महत्वाकांक्षी बजट है, लेकिन वो घोषणाएं, वो कानून, वो सारी चीजें लागू कब होंगी यदि जवाबदेही नहीं है। तो इसीलिए ये कानूनों का कानून है, ये सरकार के दावे कि हम पारदर्शी है और जवाबदेही है उसके प्रति है। हम लोगों की बातचीत कराई है अधिकारियों के साथ, कमेटी के साथ, जिन से बात करनी थी हमने की है। हम लोग हैं जो पारदर्शिता और जवाबदेही, और हम कोई पार्टी की तरफ से तो आते नहीं हैं, हम जनता के सवालों को लेके उठे हैं। और आम जनता के जो आप देखते हैं, राशन के, पेंशन के, बिजली, पानी, सड़क, इन आपके जमीन के जो पट्टे हैं, उन सारे चीज़ों पर अब उन पर यदि काम कोई करे ठीक है, नहीं करे तो जवाबदेही नहीं होगी तो जनता का काम कैसे होगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों नहीं हो तो वो लोकतंत्र किस काम का। तो ये सरकार बहुत अच्छी बात है कि इसने घोषणा की, लेकिन अब करे तो सही, नहीं करेगी तो ड्राफ्ट तैयार है जो जहाँ तक जानकारी में पूरा कंप्लीट, उसके बावजूद भी सरकार नहीं ला पा रही। क्या कोई अफसरशाही है जो भी उसको रोकना चाह रही? कहा जाता है कि जिनकी जवाबदेही फिक्स होगी वो रोकना चाहते हैं, उनको तनख्वाह क्यों मिले, वो चले जाए ना, छोड़ दे नौकरी। अब ये बात पीछे से छिप के कहना कि नहीं हम जवाबदेह नहीं होंगे, हम तनख्वाह भी लेंगे, हम पूरा पुराना पेंशन स्कीम भी लेंगे, हम ये सारी चीज़ें करेंगे। हम लोग कहते हैं जनता की तरफ से हमारे पैसों से उनकी तनख्वाह है, और उनकी तनख्वाह है ताकि जनता का काम हो। नहीं करे काम, ठीक से नहीं करे, समय पर नहीं करे और रिश्वत कई जगह मांगे, तो उसका जवाबदेह नहीं फिक्स होगी तो सरकार कैसे चलेगी। तो इसीलिए पीछे से छिपके इसको रोकना, हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं ताकि आपके माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से बता सके कि जनता की तरफ से एक आवाज़ है, बिल्कुल जायज बात है, इसमें कहीं कोई लॉजिक में कोई सवाल नहीं है। कोई आके हमें बताए कि नहीं ये इसलिए नहीं पारित होना चाहिए तो हम समझ जाएंगे, लेकिन बोल भी नहीं रहे और पीछे से इसको रोक रहे हैं। तो इसीलिए अब टाइम आ गया है जब हम कहें कि इसी सत्र में पास करो। सारे बहस हो गए, ड्राफ्ट तैयार है, कोई कारण नहीं है कि ये पारित नहीं हो। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी के पीछे पड़ो, हम कह रहे हैं जो काम नहीं करे, जो तनख्वाह ले और काम नहीं करे, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, जिसका जनता का काम ठीक से करे हम तालियां बजाएंगे, ठीक से नहीं करे तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जवाबदेही। अरे जवाबदेही होती तो किस तरह का लाभ आम जनता को मिलेगा और क्या इस कानून का फायदा होगा? एक यहाँ आज हम दिन भर उदाहरण सुन रहे हैं, किसी के पेंशन का है, किसी का सिलिकोसिस का है, किसी के जमीन सरकार ने ही, प्रशासन गांव के संग 10-10 साल से जो काम नहीं हुए वो काम कराने की कोशिश की है, उसमें से भी चीज़ें रह गई। और रोज के रोजमर्रा के चीज़ें जो सरकार से लोगों को मिलना चाहिए और उनकी उम्मीद है। एक सिलिकोसिस के लोग यहाँ आए, सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई और कहा है कि इस पॉलिसी के तहत लोगों को ये चीज़ें मिल रही हैं। 6 बार एप्लीकेशन दे दिए, मिलना चाहिए, पैसा है, सरकार की इच्छा शक्ति है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो कोई ना कोई जवाबदेह है वो नहीं करने के लिए, और वो सिलिकोसिस वाला व्यक्ति मर रहे हैं, वो एक ऐसा जानलेवा बीमारी है। तो लोगों के जीने मरने का सवाल है, लोगों के रोजमर्रा के चीज़ों का सवाल है, जिस काम के लिए सरकार बनी है उसका सवाल। यदि वो काम नहीं कर सको तो सरकार, और ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, इसीलिए यदि ये सरकार पारित करेगी बहुत अच्छा है, वाहवाही होगा देश भर में, क्योंकि फिर देश भर में ये कानून आना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी आना पड़ेगा। जैसे RTI यहाँ से गया राजस्थान को, तब से इसका श्रेय मिलता है, इसका भी मिलना चाहिए, लेकिन श्रेय की बात भी छोड़ो। आज अब स्थिति हो गई है कि चलो ये कोई बहस का मुद्दा होता कि हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो बात अलग होती, बहस नहीं है, कोई कारण नहीं है, और फिर भी आप नहीं करो, उसका मतलब है कि आप कोई ना कोई उस पद का और सत्ता का दुरुपयोग करें।
ये मैं एक आपको 1 मिनट लूंगा, एक चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये राज्य सरकार का जो कर राजस्व, आगे बता दो, आपकी साइड पे जाएगी, इधर भी जाएगी, आपको माइक लगता है। ये राज्य का जो कर राजस्व है, किसी भी साल आपका कर राजस्व, वेतन और पेंशन पूरी पार नहीं पड़ी। जितना आता है टोटल का टोटल वेतन और पेंशन में खर्च होता है। 17-18 में 50,605 करोड़ आए, 51,000 खर्च हुए केवल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन। 18-19 में 57,000 करोड़ आए, 70,000 खर्च हुए। 19-20 में 59,000 करोड़ आए, 69,000 खर्च हुए। 20-21 में 68,000 करोड़ आए और 76,000 करोड़। जितना हर साल कम पड़ता है उसको आप कर्जा लेते हो, और वो कर्जा पूरा जनता के माथे। तो आप इतना कर्जा कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन के लिए देते हो, हर साल बढ़ाते हो। आपको लगता है कि राज्य की स्थिति बहुत अच्छी है, देते रहते हो, और इनकी अगर जवाबदेही नहीं है तो जनता क्यों नहीं जवाबदेही मांगे। एक और चार्ट में आपको बताऊंगा कि आप देखेंगे कि यही कर्मचारी जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये एक छोटा सा चार्ट है। एक साल में कितने दिन ऐसे हैं जिस दिन वो काम नहीं करते और पैसा लेते हैं। 52 रविवार, 52 शनिवार, PL 30, CL 15, राजकीय अवकाश 29, मेडिकल 10, 2 ऐच्छिक, 2 कलेक्टर पावर की 192 दिन काम ही नहीं करते, लेकिन इनकी तनख्वाह नहीं करती, पूरी तनख्वाह मिलती है। साल में 6 महीना काम करो और 6 महीना 12 महीने की तनख्वाह लो, और उसके बाद जनता क्यों नहीं मांगे जवाबदेही। आज इनकी तनख्वाह लगातार बढ़ रही है, वेतन आयोग फटाफट बढ़ रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं बढ़ रही, लेकिन आज जनता यही मांग रही है। इनकी आप पेंशन, ये पेंशन जो अभी गहलोत सरकार ने कहा कि हम पेंशन आपको देंगे पुरानी, वो है पेंशन। चपरासी की पेंशन 32,000, चपरासी की पेंशन 32,000, पटवारी की 42,000, बाबू की 41,000, ग्राम सेवक की 42,000, क्लर्क सचिवालय 83,000 पेंशन है। ये 54,000 पेंशन, 60,000, 76,000, 1,42,000 पेंशन, 96,000 पेंशन, 1,10,000 पेंशन। ये IS की 1,17,000, 1.5 लाख रुपए पेंशन लोगे आप, और आप जनता का काम नहीं करोगे। नौकरी मिलती है इतना, 30 साल बाद में ये तनख्वाहें हो जाती है, तो आप जनता क्यों नहीं मांगे कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे। और काम नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टी, जुर्माना, दंड कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि नहीं करो तो नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा ढांचा ऊपर की तरफ जवाबदेह है, नीचे की तरफ जवाबदेही नहीं। जवाबदेही इसलिए जरूरी है, वही तो। और सरकार कहती है कि हम जवाबदेह हैं, तो किसके प्रति जवाबदेह हुआ। मजदूर काम नहीं करता, उस पर पेनल्टी तो मेरा नाम शंकर सिंह है, और इस यात्रा में पूरी टाइम जुड़ा हूँ, और यही बात मैं कहता रहूँ। मजदूर के ऊपर पेनल्टी होती, सरकारी अफसर के ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं काम नहीं करता। जवाबदेह कानून पास करो, जवाबदेह कानून पास करो। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।